गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम निशा त्रिपाठी है और हम बच्चों क्लास 7th में आज हिंदी का पहला अध्याय जिसमें एक पक्षी की करुण कथा के बारे में दिया गया है कि हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। अब इसी के में मैं आपसे कोई प्रश्न करना चाहती हूँ। जैसे मान लो कि अगर मैं आपको एक कमरे में बंद कर दूँ और आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें दूँ, अच्छा से अच्छा खाना दूँ, सारी फैसिलिटी अगर आपको मैं वहाँ दे देती हूँ तो क्या आप रह सकते हो? हाँ बोलो, नहीं रह सकते ना। ठीक इसी तरह से अगर हम चिड़ियों को चाहे सोने के पिंजरे में या उन्हें बंद करके रखें, अब चाहे उनको कितना भी आप मोहन भोग दो या कितनी भी अच्छी चीज़ खाने को दो, क्या वो खुशी मन से खा सकेंगे या खुशी मन से रह सकेंगे? नहीं। तो आज इसी के द्वारा इस कविता के जो लेखक हैं श्री शिवमंगल सिंह सुमन, तो श्री शिवमंगल जी सिंह ने पक्षी की करुण कथा को बहुत अच्छी से इसमें दर्शाया है। तो आज हम उसी को जानेंगे। अब पहली पंक्ति आपकी है, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अर्थात अब इसमें आपको पहले क्या करना है, लिखने की प्रक्रिया में आपको लिख के भेज दूंगी, लेकिन अभी आपको समझना है, अर्थ खाली समझिए कि प्रस्तुत में हमें संकेत पहले डालना है, फिर संदर्भ डालना है और प्रसंग से ये होता है कि इस पंक्ति में क्या कहना चाहते हैं कवि। तो पक्षियों का स्वभाव है कि स्वतंत्र जीवन उनके लिए कितना कष्टदायक है, इसी के बारे में इस पंक्ति में इसी बारे में दर्शाया गया है और इसी बारे में अब लेखक हमें बता रहे हैं कि मैं पक्षी अनुकूलित गगन में विचरने वाला अवरोध मुक्त आसमान में है, अर्थात उड़ने वाले बंधन में था, या यूं कहें कि पिंजड़े में बंद होकर स्वतंत्र रूप से गा नहीं सकेंगे। सोने की तिल्लियों वाले पिंजड़े से हमारे उन्मुक्त पंख टकराकर जो सदा प्रसन्न रहते हैं वो टूटकर बिखर जाएंगे। तो इस पहली पंक्ति का ये अर्थ होता है। अब आइए हम दूसरी पंक्ति देखते हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। अर्थात पक्षी अपने स्वतंत्र जीवन की बात यहाँ पर कर रहा है। अब वो कैसे कर रहा है उसे समझिए। पक्षी बहते हुए जल को पीना चाहता है, ना कि कटोरी में रखे हुए बंधन मुक्त जल को। वह वहाँ तक यह कहता है कि हम मर सकते हैं या मर जाएंगे भूख और प्यास से, परंतु परतंत्रता हमें स्वीकार नहीं। परतंत्रता से अधिक तो हम नीम के फल को पसंद कर लेंगे जो परतंत्र की सोने की कटोरी में आटे के व्यंजनों से संतुष्ट नहीं हो सकते। अर्थात परतंत्र में हम किसी प्रकार से आनंदित नहीं हो सकते। तो ये दूसरी पंक्ति की अर्थ है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, आप लोग भी इसको रीड कर लीजिएगा।